हेलो गाइस एंड भैंसेस, तो कैसे हैं आप लोग। यार मैं अभी सो के उठाऊं और मेरे ख्वाब में बाबा जी आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र तू सुता पे उधर मैक्रोन रिश्तर पे आ गए नहीं। अबे साले, तो मैंने फिर मुंह भी नहीं धोया और डायरेक्ट वीडियो बनाने आ गया हूँ। वैसे भी एक ही मुंह है, बंदा रोज रोज होता अच्छा थोड़ी लगता है। तो इधर उधर की बातें किए बगैर डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। और पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उस्ताद शबीर साहब के नाम। उस्ताद शबीर साहब एक मैकेनिक हैं जिनके पास कल मेरा जाना हुआ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कहा कि भाई मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा, मुझे ढूंढ के चैनल सब्सक्राइब करवाओ। मैंने चौंका उसके मोबाइल में ढूंढ के फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया। और उनकी एक गुजारिश थी कि मैं किसी वीडियो में उनका नाम लूँ। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या कोई स्टार या कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बस उनकी गुजारिश पे मैंने उसका नाम लेना था, सो मैंने ले दिया। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है। और अब चलते हैं हम मेन मुद्दे की तरफ। चलो। मुद्दे की तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं कि मैक्रोन को लित्तर कैसे पड़े। बेसिकली ये लित्तर नहीं पड़ा था, ये चपेड़ पड़ी थी। और चपेड़ देख लेते हैं कैसी पड़ी। भाई और न्यूटन का तीसरा लॉ है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जैसा आप अमल करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो रद्द अमल आपको मिलता है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करें। हमारे पाकिस्तान के बहुत से नो मौलूद लिबरल्स को यह सिखाया जाता है कि फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके नाम पर बहुत सी चीज़ों की तौहीन की जाती है। बहुत से लोगों को गलत इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों की मेंटल अप्रोच को उन्होंने गलत मिसयूज़ किया होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको क्लियरली समझना है। मैं पहले भी कई बार खुद बता चुका हूँ कि मैं भी लिबरल अप्रोच का मालिक हूँ, लेकिन लिबरल अप्रोच को बेसिकली तुम्हें समझना है कि लिबरल अप्रोच होती क्या है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लिबरल अप्रोच का मतलब होता है जियो और जीने दो। मोहब्बत टू वे होती है। लेकिन जब आप फ्रांस के लोगों की, फ्रेंच लोगों की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो इनकी पूरी तारीख बड़ी पड़ी है कि ये लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हमेशा शरारत शैतानी करते हैं, लोगों की दिल आजारियां करते हैं, लोगों के साथ खेलते आए हैं। और ये लिबरलिज्म के भी खिलाफ है। मुझे नहीं पता इसका। जबकि लिबरलिज्म तो लोगों को हक देती है कि वो अपने तरीके से जिंदगी गुजार सके। अगर आप रिलीजियस हैं तो रिलीजियस तरीके से जिंदगी गुजारें, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हमें आपके अकीदे से कोई गर्ज नहीं, हमें आपके अकीदे से कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जिसकी वजह से हम आपके साथ बुराई करें, हम बुरा सलूक करें। ऐसा लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं होता। गुस्सा करना तेरा हक बनता है। यानी अगर मैं अरबी में कहूं तो इसका मतलब यूं होगा कि लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और हमारे लिए हमारा। अगर आप में से किसी ने फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ रखी है तो उसको अच्छी तरह से पता होगा कि जब फ्रांस में एक इनकलाब आया था, यानी फ्रेंच इनकलाब की स्टोरी हम पढ़ते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से नमूने सामने आए थे। यानी जिसमें सबसे वाज़ेह नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का है। कौन है ये लोग? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक ऐसा इंसान था जिसने अवाम को बगावत पे उभारा, सिर्फ इस वजह से नहीं कि अवाम भूखी मर रही थी, बल्कि इस वजह से कि एक दफ़ा बादशाह को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो एक दफ़ा बादशाह एक जगह पे आया, कोई होगी अवाम के साथ उसकी मुलाकात, तो वहाँ पे उसने बादशाह को सलाम किया था, लेकिन बादशाह ने उसको जवाब नहीं दिया था। इस वजह से वो बादशाह को कत्ल करने के दर पे आ गया। सच बोलो। ठहरिए, अगर आप नहीं जानते कि रॉबेस्पियर कौन है तो मैं उसकी आपको एक इन्वेंशन दिखा देता हूँ। ये जो इन्वेंशन है ये रॉबेस्पियर की इजाद करता है। इसका काम बेकसूर लोगों को और हर तरह के लोगों को जिससे भी उसको इख्तिलाफ होता था उसको इस कुल्हाड़े के नीचे ला के रखना और उसकी गर्दन उड़ा देना था। आप अंदाजा करें कि रॉबेस्पियर ने काफी लोगों को, ऐसे लोगों को मरवा दिया था जो कि उसकी खुद काबीना के कैबिनेट के लोग थे, लेकिन उनको किसी बात पे भी छोटा सा इख्तिलाफ होता था। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ इतना सोच लें कि अगर आपने रॉबेस्पियर को कह दिया कि पानी बैठ के नहीं खड़े होकर पीना है या खड़े होकर नहीं बैठ के पीना है, तो उसको इससे एतराज है तो आपको कत्ल करवा देता था। इतना वो शदीद किस्म का एक्सट्रीमिस्ट बंदा था। और यही हिस्ट्री है फ्रेंच लोगों की। फ्रेंच लोग हमेशा शदीद किस्म के एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं। अंग्रेजी का मशहूर माकूला आपने सुन रखा होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। यानी लिबरलिज्म में आप शिद्दत पसंद बनते हैं तब भी वो बुरा है, और अगर आप रिलीजियस वे में शिद्दत पसंद बनते हैं तब भी बुरा है। तो जब हम रिलीजियस वे की बात करते हैं, वहां पे शिद्दत पसंदी की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा उसको ट्रोल करते हैं। लेकिन जब हम लिबरल्स की शिद्दत पसंदी देखते हैं तो हम उसे ट्रोल नहीं करते, हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में जब भी मुसलमान किसी इंसान को मारता है, किसी भी गैर मुस्लिम को मारता है, तो हमेशा यही कहा जाता है कि आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आज मुझे आप ये बताएं कि फ्रेंच सदर को जब ये लित्तर पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसने भी इज्जत नहीं दी ना। जब इज्जत नहीं दी तो इज्जत डिमांड नहीं कर सकता, डिजर्व नहीं करता वो। धिक्कार है हम पर। आप तब सच्चे हैं जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये सारे इब्राहिमी खानदान के जितने भी लोग हैं ये एक दूसरे को अच्छा समझते ही नहीं है। इसकी मुझे आज तक रीजन समझ नहीं आई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो आपको दोनों तरफ से देखना चाहिए। आप सिर्फ रिलीजियस लोगों के साथ ना खड़े हो बल्कि लिबरल्स के साथ भी खड़े हो, और जब लिबरल्स कुछ गलत करें तो फिर आप रिलीजियस लोगों के साथ भी खड़े हो। दोनों तरफ से बैलेंस करके चलें, तब ही आप एक अच्छे इंसान कहला सकते हैं। अदरवाइज आप मुनाफिक हैं, अदरवाइज आप बाइस्ड हैं, आप एक तरफ खड़े रहते हैं हमेशा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।
जबकि आपका मेन मकसद है दोनों तरफ से दोनों को देखना कि कौन गलत है, और जो गलत है उसकी निशानदेही करना कि ये गलत है और उसको एक्सेप्ट करना गलती को। कितने शानदार विचार रखते हैं। तो आज की वीडियो में कोई ज्यादा रोस्टिंग नहीं है भाई, मैं सो के उठा हूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मुझे सिर्फ बाबा जी का पैगाम पहुंचाना था और वो मैंने पहुंचा दिया। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।